दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे जहां पर हमें दिया रहता है कि x प्लस 1 बराबर 10 है। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा। तो ऐसे समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें x के पास जो भी नंबर है उसको हटाना रहता है और x के पास जो भी नंबर है उसको हम बराबर किधर लाएंगे। जिस भी बराबर किधर लाते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो अब आप हमेशा याद ध्यान रखें, अगर प्लस का नंबर है, अगर प्लस की संख्या इधर है तो अगर उसको इधर लाएंगे तो वो माइनस की संख्या बन जाएगी, और माइनस की है तो प्लस की बन जाएगी, और गुणा की है तो भाग में जाएगी, और भाग में है तो गुणा में जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब जैसे x के पास में क्या है, प्लस का 1 है। अब इस प्लस 1 को मैं यहाँ से हटाऊंगा और बराबर किधर ले जाऊंगा। ठीक है, तो ले जाता हूँ। जिस संख्या को हटाना है हम उसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं x, और प्लस 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको हटाना है, फिर बराबर 10। अब जिसको हटाना था उसको लिख दीजिए। प्लस का 1 रह जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और अब यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, माइनस 10 में से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। तो इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि एक लिखा है x माइनस 1 बराबर 20। ठीक है, तो यहाँ भी आप देखिए x माइनस 1 बराबर 20, x के पास नंबर कौन सा है, माइनस 1 है। अच्छा, मतलब माइनस का नंबर है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो कर देते हैं। तो पहले x को लिख लेंगे बराबर और 20। अब जिसको हटाना है उसको लिख दो। तो माइनस में 1 को हटाना है, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर दोनों संख्या प्लस की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 20 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये इन संख्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। और भी संख्या मैं आपको बता देता हूँ। अब ये संख्या देखिए, यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3 बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें x का वैल्यू निकालना है। x के पास जो भी संख्या है धीरे धीरे उन सभी को हटाना है। तो पहले हम किसको हटाएंगे, 3 को हटाएंगे। ठीक है, इसके बाद 2 को हटाएंगे। ठीक है, तो चलिए हटा देते हैं। तो पहले प्लस 3 को हटाएंगे, तो 2x का 2x बराबर 10। जिसको हटाना है उसको लिख लेते हैं। तो प्लस 3 हटाना है, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर संख्या माइनस हो जाएगी, 10 में से 3 कम करेंगे तो आएगा 7। ठीक है, अब देखिए, अब x के पास क्या है, 2 है। लेकिन यहाँ पर बहुत जानना ये जरूरी है कि 2 का x के साथ कैसे संबंध है, गुणा वाला। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा याद रखें कि x के साथ कोई सा नंबर जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा उस x के साथ गुणा में रहता है। तो फिलहाल 2 जुड़ा है तो 2 x के साथ क्या है, गुणा में है। तो हम 2 को क्या बोलेंगे, गुणा का नंबर। अब गुणा का नंबर जब बराबर किया जाए तो कहाँ जाएगा, भाग में। ठीक है, तो पहुँचा देते हैं। तो x का तो 1 लिखेंगे, 2 इसलिए नहीं लिखा कि 2 हम यहाँ पर इधर लाएंगे। ठीक है, इसलिए नहीं लिखा है, बराबर 7। अब 2 गुणा में है, इधर इधर कहाँ जाएगा, भाग में। भाग में संख्या नीचे आती है, तो x बराबर 7 बटे, तो इसका भी आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब चौथा क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3 बटे 4 बराबर 5। तो यहाँ भी हमें x का ही वैल्यू निकालना है। तो ध्यान रखें, पहले कौन सी वैल्यू हटेगी, फिर उसके बाद कौन सी हटेगी। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। तो पहले हमें क्या हटाना है, नीचे वाली संख्या जो डिवाइड में रहती है वो हटाएंगे, यानी 4 हटाएंगे। इसके बाद 3 हटाएंगे, इसके बाद 2। ठीक है, और फिर लास्ट में हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम 4 को हटाते हैं। 4 क्या है, भाग में है, मतलब ये भाग का नंबर है। भाग का नंबर बराबर किधर जाता है, तो कहाँ जाता है, गुणा में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 2x का तो 2x प्लस 3 बराबर 5। अब जो 4 है, 4 यहाँ से हटेगा, कहाँ जाएगा, गुणा में। तो ये गुणा में पहुँच गया। ठीक है, अब हम गुणा कर देते हैं। तो 2x प्लस 3 और 4 का गुणा 5 में होगा तो 20। ठीक है, तो हमने 4 को हटा दिया, 4 भाग में था तो इधर ले जाएंगे, कहाँ जाएगा, गुणा में। तो इसको हम इधर ले आए तो वो गुणा में पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, 2x प्लस 3 बराबर 20। अब किसको हटाएंगे, 3 को। प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। चलिए कर देते हैं। तो 2x का 2x बराबर 20, प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3। तो ठीक है, अब देखिए थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको। 2x 20 में 3 गए 17। अब इसके बाद x के पास क्या है, 2। तो एक साथ जो 2 है वो कौन सी कंडीशन में, गुणा वाली। मतलब गुणा की संख्या है, बराबर किधर जाएगा, तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो ये भाग में पहुंच गया। तो इस प्रकार हमने इन समीकरणों को सॉल्व करना सीखा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए और इस तरह के और भी क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे।